कहानी का उद्देश्य। नेताजी का चश्मा कहानी में कहानीकार ने एक देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले की चर्चा की है, जो बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी था। वह सिर पर गांधी टोपी, आंखों में चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता था। कहानीकार ने एक सामान्य नागरिक के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा की है। उन करोड़ों नागरिकों में छोटे बड़े यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। वे सभी अपने अपने तरीके तथा सामर्थ्य के आधार पर देश के निर्माण में योगदान देते हैं और देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह कैप्टन चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता है, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार का यह उद्देश्य है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्त की भावना से ओत-प्रोत होते हैं तथा सभी अपने तरीकों तथा सामर्थ्यों से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपहास किया। कहानी का परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी से रांगीय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना है। इनकी भाषा शैली सहज तथा प्रभाव उत्पादक है। मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। हलदर साहब। हलदर साहब एक देशभक्त, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे जीप से एक कस्बे से निकलते हैं। बाजार के मुख्य चौराहे पर वे सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति को देखते हैं, जो पत्थर की बनी थी। उसकी आंखों में चश्मा ओरिजिनल लगा था। उस मूर्ति को देखकर हलदर साहब ने कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना की सराहना की, क्योंकि देशभक्ति की असीम भावना उनके हृदय में थी। देशभक्ति भावना के कारण वे जब भी कस्बे के रास्ते से गुजरते हैं, वे एक बार नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। उन्हें हर बार चश्मा बदला हुआ दिखाई देता है। इस विषय में वे बगल के पान वाले से पूछते हैं, जो वह व्यंग भाव से बताता है कि यह नेताजी का चश्मा बदलने का काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हलदर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। वे अपने मन में विचार करते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों की हंसी उड़ाते हैं। जब हलदर साहब पूछते हैं कि क्या वह नेताजी का साथी था या हिंद फौज का सिपाही, तो पान वाला कहता है, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। उसी समय कैप्टन चश्मा वाला सामने से आता दिखाई दिया। उसकी दयनीय दशा को देखकर
हलदर बाबू का मन अत्यंत दुखी होता है। वह अपने मन में सोचते हैं और दुखी होते हैं कि आज देशभक्तों की ऐसी दयनीय स्थिति है। उनके मन में कैप्टन चश्मा वाले के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना जाग उठी। अगली बार जब हलदर बाबू वहाँ से गुजरते हैं तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, तो वे पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला दुखी होकर बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। यह सुनकर साहब अत्यंत दुखी हो जाते हैं। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति के विषय में सोचते हैं कि बिना चश्मे की मूर्ति कैसे लग रही होगी। एक देशभक्त के बिना चश्मे की मूर्ति को देखना उन्हें अपमान सा लगता है, इसलिए ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया, पर आदत से मजबूर उनकी आंखें एकाएक मूर्ति की ओर उठ गई और उन्होंने चीख कर कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको। जीप रुकने पर नेताजी की मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति को सैल्यूट करते हैं। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा उन्होंने देखा, जिसे बच्चे बना लेते हैं। उसे देखकर हलदर बाबू की आंखों में आंसू आ गए। कैप्टन चश्मे वाले। कैप्टन चश्मा वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह अपने सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। वह एक हाथ में एक छोटी सी बक्सा और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे टांगे रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास अपनी कोई दुकान न थी। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। यद्यपि कैप्टन चश्मे वाला अत्यंत निर्धन था, उसकी कोई स्थायी दुकान भी नहीं थी। वह अपने परिवार का पालन पोषण गली गली में फेरी लगाकर करता है। वह किसी फौज का कैप्टन भी नहीं था, किंतु उसके मन में देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए उसे यह बर्दाश्त न हो सका कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रहे। वह अपने बेचने वाले फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना सम्मान और सहानुभूति प्रकट करता था। कैप्टन चश्मा वाला सादा जीवन उच्च विचार का पोषक था। उसके मन में सभी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना थी। वह सभी का हितैषी था। किसी बात पर वह बुरा नहीं मानता था। पान वाला काला मोटा और एक खुश मिजाज आदमी था। वह दिन भर पान खाता रहता था और कैप्टन चश्मे वाले का उपहास किया करता था। अपने व्यवहार और रंग ढंग से स्वयं प्रसन्न रहता था और दूसरों को भी प्रसन्न किया करता था। जब हलदर साहब उससे नेताजी के मूर्ति पर हर बार चश्मा बदल जाने के विषय में पूछते हैं तो वह सबसे पहले आँखों में हंसता है। अपनी बड़ी हुई तोंद को वह इधर उधर थिरकाता है, पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूकता है और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर कहता है कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। इस तरह पान वाला स्वयं प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करता है। जब हलदर बाबू ने ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा तो वह मुस्कुराता हुआ कहता है, मास्टर बनाना भूल गया।
पान वाला अत्यंत हंसमुख व्यक्ति था। जब हल्दर बाबू उससे पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाला व्यंग आत्मक उपहास करता है। वह मुस्कुरा कर कहता है, साहब वो लंगड़ा क्या खा जाएगा फौज में, पागल है पागल, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला व्यक्ति एक दयालु हृदयी व्यक्ति है। चश्मे वाले के प्रति उसकी पूरी सहानुभूति है। मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ना देखकर हल्दर साहब पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तब उस समय पान वाला अत्यंत दुखी हो जाता है और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ कहता है, साहब कैप्टन मर गया।